हेलो, मैं कुमार पंकज द्रोण आईसीएस के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज से हम लेकर के आए हैं दैनिक प्रश्नोत्तरी, जिससे कि आगामी परीक्षाओं हेतु आप लोग अपना रिवीजन वर्क कर सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम आपको अपने कोर्सेज के बारे में जानकारी दे दें। स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर हमारे इंस्टीट्यूट में ऑनलाइन कोर्सेज जो प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, इनके बारे में जानकारी दी गई हुई है। अब आते हैं दैनिक प्रश्नोत्तरी पर। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था, और यहाँ पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में लिखित संविधान नहीं है? यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा फ्रांस, सी ऑप्शन है इजराइल और डी ऑप्शन है कनाडा। तो इनमें से सही उत्तर का विकल्प चुन करके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैसेज के थ्रू उत्तर दे सकते हैं। प्रश्न है हमारा, अलिखित संविधान व्यवस्था वाले देश में सर्वोच्च शक्ति किस में निहित होती है? यहाँ पर भी 4 वैकल्पिक उत्तर दे रखे हैं, ए, बी, सी और डी। ए विकल्प है संविधान, बी न्यायपालिका, सी विधायिका और डी राष्ट्रीय अध्यक्ष अर्थात महारानी या राष्ट्रपति। इनमें से आपको सही उत्तर को चुन करके मैसेज करना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में सर्वप्रथम अर्धसंघात्मक सरकार बनी? विकल्प हैं ए ऑप्शन भारत, बी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, सी ऑप्शन ब्रिटेन और डी ऑप्शन कनाडा। यही अगर हम अगले, तो यहाँ फिदेल कास्त्रो के बारे में पूछा गया है कि फिदेल कास्त्रो निम्नलिखित में से कौन थे? क्या यह विश्व में प्रथम प्रधानमंत्री पद पर रहे, या फिर विश्व के प्रथम प्रधानमंत्री राष्ट्रपति रहे, या फिर इनको क्यूबा के तानाशाह के रूप में जाना जाता है, या फिर लीबिया में तानाशाह के रूप में जाना जाता है? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, यहाँ दिख रहा होगा आपको 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी परीक्षा के लिए, किसके प्रतिवेदन पर तैयार किया गया था? तो यहाँ पर 4 विकल्प दे रखे हैं, नॉर्थ एमहर्स्ट, लॉर्ड नॉर्थ, वॉरेन हेस्टिंग्स और सर एलिजा इम्पे। इन चारों विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करके आपको रिप्लाई देना है। अगले क्वेश्चन, अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर कम्युनल अवार्ड। देखिए, कम्युनल अवार्ड परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कम्युनल अवार्ड के बारे में पूछा गया है। अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर कम्युनल अवार्ड के विरोध में गांधी जी ने अनशन किया था। सभी लोगों को ये जानकारी होगी। तो आपको यहाँ प्रश्न ये है कि उस समय वह किस जेल में थे? यहाँ 4 विकल्प के रूप में जेलों के नाम दे रखे हैं, मॉन्डले जेल, तिहाड़ जेल, यरवदा जेल या नैनी जेल। आपको सही उत्तर इनमें से चुन करके रिप्लाई देना है। पे आते हैं, यहां देखिए लिखा हुआ है, भारतीय में सिविल सेवकों जो कि यूपीएससी प्रतिवर्ष परीक्षा कराती है, उसी के बारे में जानकारी पूछी गई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत में सिविल सेवकों की भर्ती हेतु केंद्रीय लोक सेवा आयोग, केंद्रीय लोक सेवा आयोग यही है जिसे आप यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बोलते हैं, का गठन निम्नलिखित में से किसके द्वारा हुआ? अब यहाँ किस अधिनियम के द्वारा हुआ? 1892 का भारत परिषद अधिनियम, या फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1909,
या फिर भारत शासन अधिनियम 1919 और डी ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1935। इन चार विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करके आपको रिप्लाई देना है। और 8 पे यहाँ है भारत में द्वैध शासन। सभी लोग जानते हैं द्वैध शासन बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षाओं के लिए। भारत में द्वैध शासन समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता निम्नलिखित में से किस अधिनियम, यहां पर भी देखिए अधिनियम के बारे में पूछा गया, के द्वारा की गई है। पहला है 1892 का भारत परिषद अधिनियम। सेकेंड ऑप्शन है 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम। थर्ड ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1919 और लास्ट ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1935। तो इसमें से कौन सा करेक्ट होगा? सही उत्तर का चयन दे करके रिप्लाई। अगला प्रश्न है हमारा, देश के लिए राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया? अब यहां पर विकल्प ए, बी, सी और डी में से सही उत्तर का चयन करके आपको रिप्लाई देना है। क्या 10 में भारत को राष्ट्रमंडल देश, आपको पता है कि भारत राष्ट्रमंडल देशों का सदस्य है। तो भारत में जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई उसके पश्चात इसने इसकी सदस्यता कब स्वीकार की? इन चार विकल्पों में से आपको सही उत्तर का चयन करके रिप्लाई देना है। 11 यहां देखें, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य, जी हां दोस्तों, ये ब्रिटिश आधिपत्य का जो क्षेत्र है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस चार्टर एक्ट में कहा गया? तो आइए देखते हैं। 1784 का चार्टर एक्ट, या फिर 1813 का चार्टर एक्ट, या 1833 का चार्टर एक्ट, या फिर 1853 का चार्टर एक्ट। सही उत्तर का चयन करके रिप्लाई। अगला प्रश्न है, गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा अलग किया गया? यहां पर भी चार एक्ट दे रखे हैं। 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट और 1853 का चार्टर एक्ट। सही विकल्प का चयन करें और रिप्लाई करें। अगला क्वेश्चन आते हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, शायद सभी लोगों ने नाम सुन रखा होगा। निम्नलिखित में से कौन थे? क्या ये बंगाल के गवर्नर जनरल थे, या फिर भारत के प्रथम वायसराय थे, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त हुए थे, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? जो भी आपको सर्वोत्कृष्ट उत्तर लग रहा हो, विकल्प लग रहा हो, उसका उत्तर के रूप में चुन करके रिप्लाई। नंबर 14 आइए, निम्नलिखित में से चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यहां पर भी आपको चार विकल्प के रूप में चार्टर एक्ट दे रखे हैं। इनमें से सही विकल्प को उत्तर के रूप में चुन करके रिप्लाई दे। यहां पर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है चार्टर एक्ट से ही। चार्टर एक्ट के तहत भारत में मिशनरियों के बारे में सभी को जानकारी होगी, जो ईसाई धर्म प्रचारक के रूप में भारत में आई थी। तो इनके बारे में पूछा गया है कि ये जो ईसाई मिशनरियां थी, इनके प्रवेश को भारत में अनुमति कब दी गई? यहाँ 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट और उपरोक्त में से कोई नहीं। सही विकल्पों में से आप सर्वोत्कृष्ट जो आपको सही लगता है उसको उत्तर के रूप में रिप्लाई दें। क्वेश्चन नंबर 16, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ये हो सकता है कुछ लोगों ने नहीं सुना हो नाम इसका, लेकिन ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट किस वर्ष पारित हुआ? अगर आपको याद है तो इनमें से सही उत्तर का चयन करके
आप रिप्लाई दे सकते हैं। 17 यहां दे रखा है अंतिम चार्टर एक्ट। जी हाँ, अंतिम चार्टर एक्ट भारत का कौन सा था? 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट, या 1857 का चार्टर एक्ट, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इनमें से भी आपको सही विकल्प को अपने उत्तर के रूप में चुन करके रिप्लाई। क्वेश्चन नंबर 18 पर यह है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में संविधान सभा के लिए योजना को अंतिम रूप दिया गया था? ध्यान दीजिएगा, अंतिम रूप दिया गया था। क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, अगस्त प्रस्ताव या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। सर्वोत्कृष्ट विकल्प को अपने उत्तर के रूप में रिप्लाई। प्रश्न संख्या 19 माउंट बेटन योजना, इसके बारे में सभी लोग अच्छे से जानते होंगे। माउंट बेटन योजना, ये जो माउंट बेटन योजना है, इसके अनुसार कुल 389 में से कितने सदस्य पाकिस्तान संविधान सभा में शामिल हो गए? अगर आपको करेक्ट संख्या याद है तो इन विकल्पों में से आपको सही उत्तर का चयन करके रिप्लाई। अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से संविधान सभा के उपाध्यक्ष, अध्यक्ष तो सभी पूछते हैं बट उपाध्यक्ष के बारे में यहाँ पूछा गया, उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो आप इनमें से विकल्प जो दे रखे हैं, HC मुखर्जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सर BN राव और सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनमें से आपको जो सर्वोत्कृष्ट उत्तर लग रहा है उसको आप रिप्लाई दें। तो आज की प्रश्नोत्तरी में शामिल होने के लिए आप लोगों का बहुत धन्यवाद, और उम्मीद है आगे भी ये सीरीज जारी रखी जाएगी। धन्यवाद।